नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग गणित वाले विषय को पढ़ रहे हैं और हम लोगों का जो किताब है वह डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा वाले किताब से हम लोग गणित को पढ़ रहे हैं। और हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो आपका शारीरिक वाला चैप्टर चल रहा है और शारीरिक वाले चैप्टर के प्रश्नावली 4D के प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताया गया था कि जो आपका इस चैप्टर के कुछ फार्मूले यानी उपसारणिक कैसे निकाला जाता है, सहगुणनखंड या सहखंड कैसे निकाला जाता है और एक प्रमेय आपको बताए थे। इन सब का उपयोग करते हुए आप इस प्रश्नावली 4D के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया है निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। यानी सहखंड का मतलब सहगुणनखंड आपसे निकालने के लिए कह रहा। अब यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे 2 के पदों में है। तो 2 के पदों में है तो एकदम आसानी से उसको निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 में होगा तो थोड़ा सा आपको कुछ करना होगा, उसको भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम लोग 2 वाले का उपसारणिक और सहखंड निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपसे कहा जाता, आप इसको यदि इसके पदों में लिखिए तो आप ऐसे लिख सकते थे A11 A12 A13 A21 है 21 A22, ये ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। तो आप इन्हीं का नाम लेके बोलते हैं। लेकिन आपका यहाँ पे क्या है, अंक है, तो आप अंकों का नाम लेके बोल सकते हैं। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए यदि हम उपसारणिक निकाल रहे हैं तो यहाँ पे अंक 2 है तो 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक। अब आप 2 का उपसारणिक निकालेंगे तो 2 का जब ऐसे आप पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को जब बंद कर लेंगे तो बचा क्या आपके पास बच रहा है यहाँ पे 5। इसका मतलब आपका 2 का उपसारणिक क्या होगा, 5 हो जाएगा। अब वही चीज आपका यहाँ पे मान लीजिए इसका निकालना हो 4 का उपसारणिक बराबर क्या हो जाएगा। तो आपका क्या है, 4 है पंक्ति और स्तंभ को आप बंद कर लीजिए। देखिए आपका क्या दिख रहा, 1 दिख रहा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आंसर जो है 1 हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए इसका निकाल लेते हैं तो 1 का उपसारणिक यदि आप निकालते हैं उपसारणिक तो वैसे ही बंद करेंगे। तो 1 के सामने वाला यानी सामने वाला सीधे बोल दीजिए कि 2 के सामने वाला 5, 4 के सामने वाला 1, तो 1 के सामने वाला क्या है, 4 है, तो इसका उपसारणिक क्या होगा, 4 होगा। इसमें 2 वाले में दिक्कत नहीं है, आपको आसानी से कर सकते हैं। अब इसका यदि आपको कहा जाए तो 5 का उपसारणिक बराबर क्या हो जाएगा, 5 के सामने क्या है, 2 है, तो ये आपका आंसर। यानी उपसारणिक इन चारों अवयवों का निकल गया। अब मान लीजिए सहखंड निकाल लेते हैं, सहखंड भी निकाल के देख लेते हैं। अब यहां पे आपका 2 का आप निकाल रहे हैं सहखंड कहिए या सहगुणनखंड, 2 का सहखंड बराबर आपको लिखना होता -1 के पावर r+1, यानी r+1 का मतलब पहली पंक्ति और जो भी आपका पंक्ति होगा और जो भी आपका स्तंभ होगा वो। तो मान लीजिए 2 का निकाल रहे हैं तो ये क्या पहले वाली पंक्ति में है और पहले वाले क्या है, स्तंभ में है। तो 1 पहले और यहां पे आपका क्या लिखना है, जो 2 का उपसारणिक आप गुणे लिखेंगे, 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक। अब यहां पे जब रखेंगे तो ये आपका क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और यहां पे 2 का उपसारणिक क्या होगा आपका, यहां पे 5 होगा, तो ये प्लस में ही आपका हो जाएगा। यानी 2 का आपका सहखंड कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है। अब आप 4 का निकाल लीजिए, 4 का सहखंड क्या होगा, -1, और 4 जो है पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है तो 1 + 2 और गुणे आपका क्या होगा, 4 का उपसारणिक। तो हम लोग का यहां पे क्या होगा, ये +3 हो जाएगा और ये 1 के पावर 3 घात होगा तो माइनस लग जाएगा। और 4 का उपसारणिक क्या, 4 का उपसारणिक क्या, 1 है, तो आप यहां पे 1 लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहां पे पहला 1 लिखा है,
एक का यदि हम निकालें, एक का सहखंड बराबर आपका हो जाएगा -1 के पावर, एक जो है क्या है, पहली वाली आपका स्तंभ है और दूसरा वाला पंक्ति, तो आप यहां लिख लीजिए 2 + 1 और गुणे आपका हो जाएगा 1 का उपसारणिक। ठीक है, उसके बाद आपका यहां पे ये 1 और 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 होगा, तो -1 के पावर 3 यदि है तो माइनस ही होगा। और 1 का उपसारणिक क्या, 1 का उपसारणिक आपका 4 है, तो आपका यहां पे -4 हो जाएगा। अब आपका एक और बचा है, यहां पे 5 का लिख लीजिए, तो 5 का सहखंड क्या हो जाएगा, -1 के पावर दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है आपका, ये जो 5 है दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, और गुणे यहां पे 5 का उपसारणिक। अब यहां पे ये देखिए आपका क्या है, 4 है, 4 किसी भी माइनस के ऊपर लगाया जाता है तो आपका प्लस में ही होगा, और 5 का उपसारणिक कितना है, 2, तो प्लस में ही आपका 2 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप उपसारणिक और सहखंड निकालेंगे। अब आइए तीसरे वाले, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिएगा। तीसरा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, और इसका चौथा क्वेश्चन जो है पहले वाले का जो है दूसरा और चौथा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। इसी तरह का है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको मान लीजिए यदि आपको कहा जाए निकालने के लिए, तो मान लीजिए इसका निकालते हैं, तो ए का आप निकाल लीजिए उपसारणिक। तो ए का उपसारणिक क्या होगा, अब आपको पता चल गया होगा। तो ए के सामने क्या है, डी है, तो इसका उपसारणिक डी हो जाएगा। अब मान लीजिए सी का निकालें, सी का उपसारणिक, तो सी का उपसारणिक क्या होगा, बी हो जाएगा, इसके सामने यहां पे है। अब बी का निकाला जाए, बी का उपसारणिक बराबर क्या हो जाएगा, बी के सामने यहां पे सी है तो सी हो जाएगा। डी का उपसारणिक क्या हो जाएगा, डी का ए हो जाएगा। तो ये आपका उपसारणिक हो गया। अब सहखंड निकाला जाए, तो ए का सहखंड बराबर -1 के पावर 1 धन 1, और यहां पे ए का उपसारणिक, और क्या हो जाएगा, यहां ये प्लस हो जाएगा, और ए का उपसारणिक क्या है, डी है, तो डी हो जाएगा, यानी ए का सहखंड भी आपका डी ही होगा। अब आपका सी का निकाल लीजिए, सी का सहखंड बराबर -1 के पावर, सी जो है आपका पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, तो 1 धन 2 लिखिए, और सी का उपसारणिक क्या हो जाएगा आपका, यहां पे ये माइनस हो जाएगा, और सी का उपसारणिक क्या है, बी है, तो -b हो जाएगा यहां पे। अब बी का सहखंड -1 के पावर दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ में, तो 2 + 1, और गुणे यहां पे बी का उपसारणिक क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस होगा, और बी का उपसारणिक क्या है, सी है, तो यहां पे -c हो जाएगा। अब आप डी का लिख लीजिए, डी का सहखंड बराबर -1 के पावर 2 + 2 गुणे डी का उपसारणिक बराबर आपका क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपका सम संख्या है, 4 है, -1 के पावर 4 घात लगाते हैं तो आपका प्लस हो जाता है, और यहां पे आपका इसका क्या है, ए है, तो ये आपका ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग उपसारणिक और सहगुणनखंड आप निकालेंगे। तो ये मान लीजिए 2 गुणे 2 वाला था, तो आपका आसान था। अब हम लोग 3 गुणे 3 वाले क्रम वाले यदि सारणिक हो, तो उसका आप उपसारणिक और सहगुणनखंड कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग आइए जानते हैं। तो दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का पहला वाला क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे ये सारणिक दिया हुआ है। अब इसका आपको उपसारणिक और सहखंड आपको निकालना है। तो निकालते हैं, कैसे निकाला जाएगा। आप इसको निकालेंगे
तो मान लीजिए आपका यहाँ पे इन सब अवयवों का निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम पहले उपसारणिक निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे 3 का उपसारणिक, 3 का उपसारणिक बराबर क्या हो जाएगा, 3 का जब उपसारणिक निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, ऐसे बंद करेंगे। अब आपका ये पास ये 4 अवयव बच रहे हैं, इन्हीं 4 अवयव को आप ऐसे लिख लीजिए, 2 -2 2 1। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो ये आपका क्या होगा 2, और इधर करेंगे तो आपका माइनस लगाएंगे, और माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 4 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी 3 का जो उपसारणिक है, उपसारणिक जो है वह कितना आ गया आपका, 6 आ गया। अब ये उपसारणिक को हम लोग सिंपल में ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए M11 कर दीजिए, M11 उपसारणिक को, और सह वाले को, सह गुणनखंड को आप A11 लिखते हैं। तो छोटे मान लीजिए ये इतना लंबा न लिखने के बजाय हम लोग एक यहाँ पे ये चीज लिख दें, तो इसका मतलब ये होगा 3 का उपसारणिक हो गया। तो ऐसे आपको लिखना है। तो आप आगे अभी सहखंड निकालेंगे तो उसके जगह हम लोग क्या सीधे लिख देंगे, ये लिख देंगे, या आपकी मर्जी आप लिख दीजिए 3 का उपसारणिक, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये नहीं जानना चाहते थे मत रहने दीजिए, लेकिन आपके आंसर में जो है आपका ऐसे करके M11 बराबर आपका 6 लिखा होगा, तो आंसर मैच कराने के लिए ये आप देखते रहिएगा। यानी कि आपका उपसारणिक है तो उसको M11 M12 ऐसे करके लिख सकते हैं ये। अब आपका यहां पे इसका निकालना हो, -3 का उपसारणिक यदि निकालना हो तो क्या करेंगे आप, ऐसे बंद करिए। तो सारणिक में आपका क्या रखेंगे आप, जब ये बंद होगा, ये बंद हो गया, तो आपका ये बचा, ये वाला बचा, ये बचा, और ये आप गुणा करिएगा, देखिएगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, इसका गुणा इधर होगा तो 1, और इसका गुणा इधर करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा ये, लेकिन पहले आपको क्या लगाना होगा, माइनस। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, और यहां पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी आपका -3 का जो उपसारणिक है वह कितना आ गया आपका, -1 आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, M12 लिखेंगे। अब इस वाले पे आ जाइए, -4 का उपसारणिक कितना हो जाएगा आपका, ऐसे पहले बना लीजिए, 4 वाले को बंद कर लीजिए ऐसे। अब ये आपका बच रहा है 1 2 -1 2। अब आप क्या करिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा इधर करेंगे तो 2, और इसका गुणा इधर करेंगे तो आपका ये हो जाएगा -2 होगा, लेकिन आपका माइनस पहले लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहां पे आपका हो जाएगा 4। यानी आपका हो गया कि -4 का उपसारणिक क्या हो गया, 4, और इसको हम लोग लिख सकते हैं M13। अब आगे बढ़िए, इसका निकालिए। अब आपका 1 है, 1 का उपसारणिक निकालना है, तो आप क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को ऐसे बंद कर लीजिए। बचा आपको क्या दिख रहा है, देखिए क्या क्या दिख रहा है, -3 -4 2 और 1, यही बच रहा है। तो ये लिख लीजिए -3 -4 2 1, ठीक है। अब आप तिरछा गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, ये -3 हो जाएगा, और ये आपका -6 4 दूनी 8 -8 होगा, लेकिन आपका प्लस हो जाएगा 8, और 8 में से 3 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 5, और ये 1 का क्या है, उपसारणिक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं M21 लिख सकते हैं। तो ये आपके आंसर में ये सब लिखा होगा सीधे डायरेक्ट, M11 का M11 बराबर 6, M12 बराबर -1, M13 बराबर 4, M21 बराबर 5, ऐसे आपको आंसर मिलेगा। अब आप निकालिए
इसका निकाल लीजिए। दो का उपसारणिक क्या होगा आपका, यहां पे आप ऐसे लिखिए, दो वाले को आप क्या करेंगे, ऐसे बंद करेंगे, ऐसे बंद कर दीजिए। तो ये बचा और ये 3 -4 और -1 और 1, -1 और 1, ठीक है। अब आप इसका निकाल लीजिए, 2 का उपसारणिक, और इसको हम लोग लिख सकते हैं m22। इसका गुणा करिए, इसका गुणा इधर करेंगे 3, इसका गुणा करेंगे तो +4 होगा, लेकिन माइनस पहले लगेगा, तो -4 बराबर आपको हो जाएगा -1। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका निकाल लीजिए, -2 का उपसारणिक बराबर, सारणिक में लिखिए आप, तो क्या हो जाएगा आपका, ऐसे 2 बंद हो जाएगा, बचा 3 -3 -1 2, तो 3 -3 -1 और 2 बचा। अब आप लिखिए इसका, -2 का उपसारणिक बराबर, इसका गुणा इधर करेंगे तो आपका 6, और 1 का गुणा 3 में करेंगे प्लस होगा, लेकिन आपका पहले माइनस लगाएंगे, 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा 3, और इसको हम लोग लिखेंगे m23। हो गया आपका। अब देखिए आप यहाँ पे तीसरे वाले पंक्ति में आ गए, तो -1 का उपसारणिक बराबर क्या हो जाएगा आपका, -1 वाले को बंद कर, ऐसे पूरा बंद हो गया, बचा आपके पास क्या, देखिए ये वाला पूरा बचा हुआ है यहां तक, तो -3 -4 2 -2, ये चीज आपका हो गया। अब देखिए आपका यहां पे हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो ये आपका +6 हो जाएगा, और इसका गुणा इधर करेंगे तो -8, लेकिन आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस लगाना होगा, तो +8 हो जाएगा। अब आपका 8 और 6 कितना होगा, 14 हो जाएगा, यानी -1 का उपसारणिक हम लोग का 14 हो गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं m31, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहां पे आ जाइए, 2 का उपसारणिक बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हम लोग का यहां पे ऐसे बंद हो जाएगा 2 वाला, और बचा 3 -4 3 -4 1 -2 1 -2। अब आप इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक बराबर, इसका गुणा इधर करेंगे तो -6 हो जाएगा, और इसका गुणा जब करेंगे तो -4 होगा, लेकिन पहले माइनस लगाएंगे तो आपका +4 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा -2, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं m32 लिख सकते हैं। अब लास्ट वाला आपका यहां पे है, 1 है तो 1 का उपसारणिक आपका हो जाएगा, सारणिक बराबर आपका हो जाएगा, यहां पे देखिए ऐसे आप बंद कर लेंगे ऐसे, तो क्या बच रहा है आपका, ये बच रहा है, तो हम लोग का यहां पे हो जाएगा 3 -3 और 1 2 हो जाएगा। यहां पे आपका हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो 6, और ये हो जाएगा +3, यानी आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 1 का उपसारणिक कितना हो गया, 9 हो गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं m33। तो ये चीज आपका हो गया उपसारणिक निकालने का तरीका। अब कि यहां पे आपका सहखंड भी पूछा हुआ है, तो सहखंड यदि हम निकालें यहां पे, तो आप क्या करेंगे, यहां पे आप लिखिए 3 का
सहखंड, 3 का सहखंड बराबर ये 3 देखिए है किस में, 3 जो है आपके पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है, इसलिए आपका यहां पे लिखेंगे 1 + 1 गुणे आप यहां लिखेंगे आपका 3 का उपसारणिक, 3 का उपसारणिक। तो 3 का उपसारणिक लिखिए, या आप इसको ऐसे M11 करके लिख सकते हैं। तो आप इसके बाद आप चाहें तो M11 लिखिएगा। तो ये हो गया। अब यहां पे इसका 3 का जो सहखंड है, सहखंड बराबर आपका ये क्या हो जाएगा, आपका यहां पे आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 को आप यदि -1 पे 2 लगाते हैं तो प्लस ही होगा। तो और 3 का उपसारणिक क्या है, उपसारणिक का मान जो है 3 का यहाँ पे देखिए आपका क्या है 6 है। तो यहाँ पे आपका 3 का सहखंड हो जाएगा 6, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। अब इसके बाद आपका मान लीजिए इसका निकालना होगा, तो -3 का सहखंड क्या हो जाएगा, -3 का निकालेंगे तो -1 की पावर आपका 1 धन 2 यानी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, और गुणे यहाँ पे क्या लिख दीजिए M12 लिख दीजिए, M12 लिख दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं -3 का उपसारणिक, तो आप छोटे में शॉर्ट में थोड़ा ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए आपको बताया है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, अब यहाँ पे -3 का क्या है उपसारणिक, -3 का देखिए यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे आपका -3 का सहखंड बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है ये माइनस में होगा, और क्योंकि आपका 3 है और इसका होगा -1, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -1, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस में 3 हो जाएगा। अब उसके बाद -4 का यदि आप निकालते हैं तो आपका हो जाएगा -4 का सहखंड बराबर -1 की पावर 1 धन 3 हो जाएगा, यानी पहली पंक्ति और तीसरा आपका स्तंभ, और यहाँ पे आप लिखेंगे M13 लिख सकते हैं। अब उसके बाद आपका यहाँ पे ये आपका 4 हो जाएगा, 4 है तो आपका प्लस में ही होगा। अब M13 का आपका यहाँ पे M13 का मान क्या है 4 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, यानी -4 का सहखंड आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 1 का निकाल लीजिए, यहाँ पे 1 का सहखंड यदि आप निकालते हैं तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा, और M21 होगा, 2 + 1 यानी दूसरी वाली पंक्ति है और पहला आपका स्तंभ है। तो यहाँ पे 2 + 1 का मतलब 3, और -1 के पावर यदि 3 घात लगाया जाता है तो माइनस होगा, और M21 की वैल्यू कितना है आपका 5 है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब और भी निकालना है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं इसको। तो यहाँ पे अब क्योंकि ये इसलिए किए हैं कि इतना जो है आपका यह उपसारणिक की वैल्यू लेना था, इसलिए उधर साइड में लिखे हैं। अब यहाँ पे इतना आपका हो गया, अब उन सब का हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इस 2 का आपको सहखंड निकालना है, 2 का सहखंड बराबर क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे -1 के पावर ये 2 जो है किस में है, देखिए दूसरी पंक्ति है तो 2, दूसरा ही स्तंभ है तो +2, और गुणे यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 का उपसारणिक लिखिए, या आप लिखिए M22। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे आपका 4 घात है तो माइनस पे यदि 4 घात लगाएंगे तो प्लस ही होगा, और M22 का जो मान है कितना है -1 है, तो हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसका निकाल रहे हैं, -2 का सहखंड बराबर -1 की पावर दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, और M23 है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 5 घात है, और 5 घात है तो आपका माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे M23 का जो मान है वह कितना आपका 3 है,
तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे 3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका निकाल लीजिए -1 का सहखंड, तो उसका आपका हो जाएगा -1 के पावर आपका हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा, यानी तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है। और यहाँ पे m31, यहाँ पे देखिए आपका 3 और 1 कितना होगा, 4 घात होगा, यानी कि ये प्लस ही होगा ये। अब m31 का मान कितना है, 14 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप निकालिए इसका 2 का, तो हम लोग का हो जाएगा 2 का सहखंड बराबर -1 के पावर 3 + 2 और यहाँ पे m32 हो जाएगा। ये आपका 5 है तो माइनस हो जाएगा, और m32 का जो मान है यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे आप रखेंगे -2, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट बचा है 1 का सहखंड -1 के पावर 3 + 3, यानी तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ है, और m33 यहाँ पे 6 आपका घात हो जाएगा, तो आपका -1 पे 6 घात तो प्लस ही होगा, और m33 की वैल्यू कितना है, 9 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग उपसारणिक और सहखंड की वैल्यू निकालेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया है तो आप क्या करेंगे, जो प्रश्नावली 4D है उसके सेकंड वाला जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसमें कई पार्ट आपके क्वेश्चन हैं, तो उन सभी पार्ट को आप खुद से सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।